आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं किस तरह से हम हमारी जो हेडिंग्स एंड पैराग्राफ हमारी वेबसाइट पे शो होते हैं, किस तरह से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सिंपली अपने हेडर्स को डेवलप किया था, हमने उस पर इमेज सेट की थी। तो आज हम देखेंगे अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ को। एक दफ़ा जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमने अपना जो है डिज़ाइन इसको बनाया था, तो हम इसी को एडिट कर लेंगे। तो एक दफ़ा हम इसको ओपन करके देख लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो यहाँ तक हमने बना लिया था। यहाँ पे हमने अपने हेडर पे इमेज सेट की थी और यहाँ पे हमने अब इस इमेज को रिमूव करके यहाँ पे हमने अपने हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स को लिखना है। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी में, हेड में तो हमने कुछ भी चेंजिंग्स नहीं करनी, तो बॉडी में ही हमने करना है। तो बॉडी में सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर लेंगे क्योंकि वो विजिबल नहीं होगा इमेज के साथ। तो यहाँ पे हम इसको कलर दे देंगे, अगर कोई भी कलर आप देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रे कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अब हम इसके अंदर बनाएंगे अपनी हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स को। तो किस तरह से हम हेडिंग्स बनाते हैं, तो सिंपली आपने ओपन ब्रैकेट लिखना है। अगर आपको हेडिंग फुल साइज़ की चाहिए तो आपने लिखना है H1। अगर आपको उसको छोटे साइज़ की चाहिए तो H2। इसी तरह से H7 तक आप हेडिंग्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी फ़र्स्ट वेबसाइट ही यही अपनी हेडिंग रहने देता हूँ। तो इस हेडिंग को हमने जैसे ओपन किया था बैक स्पेस लगा के, वैसे ही हमने इसको क्लोज़ कर लेना है। तो ये अब हमारे पास एक हेडिंग शो हो जाएगी फ़र्स्ट वेबसाइट के नाम से। तो अब हमें अपने पैराग्राफ्स को लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने अपनी एक हेडिंग लिखी है। अब हमने अपने लिखना है पैराग्राफ्स को। तो उसके लिए लिखेंगे हम ओपन ब्रैकेट PRE एंड देन क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे हमने अपने बाकी टैग्स को क्लोज़ किया है इसी तरह से हम इसको भी क्लोज़ कर लेंगे बैक स्पेस लगा के PRE के साथ ही। तो यहाँ से हम कुछ भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं जो हम अपने पैराग्राफ की शेप में देना चाहते हैं। ऊपर हमारी वेबसाइट में दिया हुआ है और नीचे हमारे टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से मैं कुछ भी कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट। तो जैसे कि मैं यहाँ से इसी लिंक को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये लिंक तो नहीं सही रहेगा, तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोटपैड में प्लस प्लस में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा ऊपर हमारी जो है हेडिंग, नीचे हमारा पैराग्राफ आ जाएगा। तो अब हम इसको ज़रा एक स्क्रीन पे कर देते हैं ताकि हमारे पास विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे और ये हमारे पास एक हेडिंग आ चुकी है और एक हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। तो ये ऊपर वाला हेड पोर्शन तो हमने कुछ भी नहीं किया, वो सिंपली हेड का पार्ट था। तो हमने सिंपल बॉडी में चेंजिंग की है। तो ये बॉडी में सबसे पहले हमने ग्रे कलर किया है, उसके बाद एक हेडिंग बनाई है फुल साइज़ की, उसके बाद एक पैराग्राफ। तो सिंपली हमने इतना काम किया है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको अपने ब्राउज़र पे ओपन करके देख लेते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है। तो ये हमारे पास कलर ग्रे हो चुका है और ये हमारे पास हेडिंग आ चुकी है और पैराग्राफ भी आ चुका है। तो ये क्लियरली विजिबल है, तो ये आप देख सकते हैं। अब एक और छोटी सी चीज़ हम देख लेते हैं। अगर हमने एक और हेडिंग बनानी है तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। ये फुल साइज़ की हेडिंग थी, इससे छोटी हेडिंग अगर हम कोई बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम बनाएंगे। तो सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे लिख देना है हेडिंग 2 और जहाँ इसको क्लोज़ कर लेना है। और जहाँ तक आपने ये हेडिंग रखनी है, इसको जैसे हमने बाकी टैग्स को क्लोज़ किया था ऐसे ही हमने वहाँ पे आके इस टैग को भी क्लोज़ कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने इस तरह काम कर लेना है। यहाँ पे एक फुल साइज़ की हेडिंग है, एक छोटे साइज़ की। इसको सेव कर लेना है और अपनी वेबसाइट पे जाके उसको रिफ़्रेश कर लेना है। तो ये हमारे पास एक बड़ी हेडिंग आ गई, उसके बाद एक छोटी हेडिंग आ गई, उसके बाद हमारे पास ये हमारा पैराग्राफ आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे किस तरह से हम अपने फ़र्दर चेंजिंग्स कर सकते हैं, किस तरह से हम डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो टैग्स किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।